हम आपको श्रद्धा का वो वीडियो दिखाते हैं जब उसके कॉलेज में एक नाटक का आयोजन हुआ था और उसमें श्रद्धा ने भी हिस्सा लिया था। इसलिए आज श्रद्धा का भी ये पहला वीडियो आपके सामने है। यह भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि आज से ठीक 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को एक शिकायत लिखी थी, महाराष्ट्र पुलिस को एक शिकायत लिखी थी, जिसमें उसने ये बताया था कि आफताब अक्सर उसके साथ मारपीट करता है और कहता है कि वो एक दिन उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। महाराष्ट्र पुलिस को लिखी गई यह शिकायत आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और श्रद्धा ने जो चिट्ठी लिखी थी वो आज हमें मिल गई है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर भी है और आज मैं साथ में लेकर आया हूं, ये वो चिट्ठी है। और अब आपको बताता हूं कि श्रद्धा इसमें क्या कह रही है। पुलिस स्टेशन में जब वो गई, एवरशाइन सिटी वसई के पुलिस स्टेशन में उसने ये कंप्लेंट की है और वो ये लिख रही है कि मेरी उम्र 25 साल है और मैं ये रिपोर्ट करना चाहती हूं कि आफताब अमीन पूनावाला, जिसकी उम्र 26 साल है, वो ही हैज बीन अब्यूजिंग मी एंड ही हैज बीन बीटिंग मी अप। मुझे गालियां देता है, अपमान करता है और मेरी पिटाई करता है। फिर उसने आगे लिखा है, टुडे ही ट्राइड टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी एंड ही स्केयर्स एंड ब्लैकमेल्स मी दैट ही विल किल मी एंड कट मी इनटू पीसेस एंड थ्रो मी अवे। ये शिकायत 23/11/2020 की है। आज से 2 साल पुरानी यह शिकायत है। आप सोचिए, 2 साल पहले श्रद्धा ने पुलिस को यह लिख कर दिया है कि यह लड़का मुझे ब्लैकमेल करता है, डराता है और कहता है कि मेरे टुकड़े टुकड़े करके मुझे फेंक देगा। फिर आगे श्रद्धा लिख रही है, इट हैज बीन 6 months दैट ही हैज बीन हिटिंग मी। आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस बिकॉज ही वुड थ्रेटन टू किल मी। 6 महीने से मेरी पिटाई कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पुलिस में शिकायत करूं, क्योंकि वो धमकी देता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी हत्या कर देगा। हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बीट्स मी एंड दैट ही ट्राइड टू किल मी। आफताब के मां बाप को यह बात पता है कि वो मेरी पिटाई करता है और वो मुझे मारना चाहता है और उसने मेरी हत्या करने की कोशिश की है। यह बात आफताब के माता पिता को पता है। दे ऑल्सो नो दैट वी आर लिविंग टुगेदर और वो हमारे घर भी आते हैं वीकेंड्स पर। ये एक बहुत बड़ी बात इससे पता चल रही है, जिसमें ये कह रही है श्रद्धा कि आफताब के माता पिता को यह पता था कि आफताब उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, उसकी हत्या की कोशिश कर चुका है और आफताब के मां बाप वीकेंड्स पर इनके साथ रहने के लिए भी आते थे। अब वो आगे कह रही है कि आई लिव्ड विद हिम टिल डेट एज वी वर सपोज टू गेट मैरिड एनी टाइम सून एंड हैड द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज फैमिली। मैं उस लड़के के साथ इसलिए अभी तक रह रही हूं क्योंकि हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली थी और हमें उन दोनों जो इसमें उनके मां बाप की भी राजी थी। फिर वो लिख रही है, नाउ आई एम नॉट विलिंग टू लिव विद हिम सो एनी काइंड ऑफ फिजिकल डैमेज शुड बी कंसिडर्ड कमिंग फ्रॉम हिम एज ही हैज बीन ब्लैकमेलिंग मी टू किल मी। तो वो कह रही है कि अब मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे नुकसान पहुंचाएगा, मेरी हत्या कर सकता है, इसलिए पुलिस को शिकायत कर रही है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। सोचिए, श्रद्धा ने अपनी हत्या से लगभग 2 साल पहले ही इस बात की आशंका जता दी थी कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है और यह बात आफताब के माता पिता को भी अच्छी तरह पता थी। इसके बावजूद उन्होंने श्रद्धा को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, अपने लड़के को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। और यह बात हम बार बार कह रहे हैं, धर्म को भूल जाइए, लेकिन यह देखिए कि जब एक लड़का इस तरह से दुर्व्यवहार करता है किसी लड़की के साथ तो उसके मां बाप का क्या रोल होना चाहिए। और इस मामले में आफताब के जो मां बाप हैं, माता पिता हैं, वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं अपने लड़के को ठीक करने के लिए। इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस पर कई आरोप लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि श्रद्धा ने पालघर के जिस पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ यह शिकायत दर्ज कराई थी, वहां उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि महाराष्ट्र पुलिस ने इनकार किया है और कहा है कि इस शिकायत के बाद जब पुलिस की टीम आफताब से पूछताछ करने के लिए पहुंची, तब श्रद्धा ने आफताब पर लगाए गए अपने सभी आरोप और शिकायत वापस ले ली,
जिसकी वजह से इस केस में तब कोई जांच आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि जाहिर है जब पुलिस पहुंची होगी तो आफताब ने श्रद्धा पर दबाव डाला होगा, उसे डराया होगा फिर से, और इतना दबाव डाला होगा कि श्रद्धा ने इस शिकायत को वापस ले लिया। जो अर्जी दी गई थी, अर्जी के ऊपर में जांच हुई है। जांच के बाद में खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। बड़ी बात जो सीखने की है वो ये है कि हमारे देश में आज भी ना जाने कितनी श्रद्धा होंगी, कितने आफताब होंगे, और कितनी लड़कियां आज भी हमारे देश में ऐसी होंगी जो इसी तरह घुट घुट कर जीने पर मजबूर हैं। बड़ी बात यह है जो हमने पहले भी हम उठाते रहे हैं, वो ये कि श्रद्धा जैसी पढ़ी लिखी लड़की जो कि अच्छे स्कूल में पढ़ी है, अच्छे कॉलेज में पढ़ी है, जो कि कहीं भी नौकरी कर सकती थी, और जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो आफताब के लिए अपने परिवार को छोड़ सकती थी। आफताब के लिए उसने अपने पिता से झगड़ा कर लिया, अपने पिता को यहां तक कह दिया कि वो बालिग है और उसके पिता ये तय नहीं करेंगे कि वो किसके साथ रहेगी, वो जहां चाहे जिसके साथ चाहे रह सकती है। ये बात कहने की हिम्मत श्रद्धा ने दिखाई। लेकिन जब आप श्रद्धा की ये चिट्ठी पढ़ते हैं तो वही हिम्मत वाली लड़की श्रद्धा वो ये कहती है कि मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है, आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस बिकॉज ही वुड थ्रेटन टू किल मी। यानी वो कह रही है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं पुलिस से भी जाकर शिकायत कर सकूं। यहां पर आकर उसकी पूरी हिम्मत जवाब दे गई। और इसी तरह हमारे देश में लाखों करोड़ों ऐसी महिलाएं और लड़कियां होंगी जो इस तरह के रिश्तों में आज भी रह रही होंगी, किसी न किसी मजबूरी की वजह से, किसी न किसी डर की वजह से, और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। उनमें से कईयों की जो जिंदगी है वो ऐसे ही खत्म होती है जैसे श्रद्धा की हुई।